वो लाइन तो आप लोगों ने कभी ना कभी अपने जिंदगी में सुना ही होगा कि सच को कितना भी छुपा लो वो कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जब कल नाटो के सेक्रेटरी मार्क रूट ने उनको डैडी कहा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ये निकनेम मिला कैसे। तो कल वो नाटो के समिट में गए थे, वहां पर वो नाटो के सेक्रेटरी मार्क रूट से वो बात कर रहे थे। तब वो ईरान और इजराइल के वॉर के बारे में बता रहे थे और वो उसको एक हाई स्कूल के एग्जाम्पल से समझा रहे थे। वो बोल रहे थे कि ईरान और इजराइल एक हाई स्कूल के दो बच्चे जैसे हैं जो आपस में लड़ रहे थे, जिनको चुप कराना बहुत ही जरूरी था। तभी नाटो के सेक्रेटरी मार्क रूट ने कहा कि डैडी हैज टू यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड टू स्टॉप द वॉर। तो इनका ये सीधा इशारा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर था कि कैसे उन्होंने सीज फायर करवा दिया ईरान और इजराइल के ऊपर, लेकिन वो ऐसा मजाक में बोले। जब यही बात उनसे दोबारा पूछी गई कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को डैडी क्यों कहा, तो उन्होंने सबसे पहले ये नहीं कहा कि वो मजाक कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, अमेरिका को डैडी बोल रहे थे। फिर जाकर उन्होंने बोला कि वो मजाक कर रहे थे। उसके बाद होना क्या था, पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप को नया निकनेम मिल गया डैडी, और सब कोई उनका मजाक उड़ाने लगे एक तरीके से। और अगर तुम एक तरीके से देखने जाओगे तो लगेगा कि अमेरिका ही नाटो का पूरा करता धरता है। तो नाटो का डिफेंस बजट 4.7 बिलियन यूरो है, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी सिर्फ 15%। और नाटो के जितने भी बेस है उसमें सबसे ज्यादा अमेरिकन सैनिक है, और नाटो के अधिकतर कंट्री में अमेरिका ने अपने बेस बना रखे। अगर यही बात तुम लोग गूगल से पूछोगे कि कितने नाटो कंट्री में अमेरिका ने अपने बेस बनाए हैं, तो वो सीधा यही जवाब देगा कि उसके पास कोई भी ऐसा पब्लिकली इंफॉर्मेशन नहीं है डेफिनेट कि अमेरिका ने कितने नाटो कंट्री में अपने बेस बनाए हैं। और नाटो कंट्री में अमेरिका ही एक अकेला ऐसा देश है जिसने दूसरे नाटो कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन दिया है, और अमेरिका के अलावा और किसी देश ने दूसरे देश को न्यूक्लियर वेपन नहीं दिया है। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता देता हूं कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से ही और यूक्रेन में नाटो बेस बनाने से ही रशिया और यूक्रेन का अभी जो वार है वो चल रहा है, क्योंकि रशिया चाहता था कि कोई भी नाटो बेस उसके कंट्री के बॉर्डर के आसपास ना बने, और यूक्रेन जो था वो जिद पर अड़ गया था कि वो नाटो में इस बार शामिल होगा और नाटो का बेस वो अपने देश में बनवाएगा ही, जिसका परिणाम आज के डेट में रूस और यूक्रेन का जंग है। तो तुम लोग का क्या कहना है इसके ऊपर कि क्या सही में अमेरिका नाटो का डैडी है? तो अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि रूस और यूक्रेन का जंग जायज है कि नहीं, इसमें कौन सही है, रूस या यूक्रेन।